जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 47 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो है 48 सेट में ये एग्ज़ाम हुआ है। इसका आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से बता दें कि इसका जो पीडीएफ मिलेगा आपका प्रीवियस ईयर पेपर में, उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल आपकी चना हो जाएगा। बाकी जो है मक्का, धान और मूंगफली आपकी खरीफ फसलें में आती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो चना जो आपका रबी की फसल है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है, डैश इज यूज टू गेट रीड ऑफ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन की से राहत हमको किसके द्वारा मिलता है? तो एंटा एसिड के द्वारा मिलता है। तो एंटा एसिड के द्वारा हमको इनडाइजेशन से आपको अपच से हमको राहत मिलता है और रबी की फसल चना हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस अमेंडमेंट एक्ट से, कौन से संविधान संशोधन से फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ये आपका 42वां संविधान संशोधन था। तो 42वें संविधान संशोधन जो था आपका 1976 में स्टार्ट लाया गया था और इसके तहत में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। कौन सी कमेटी थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे और इंदिरा गांधी के टाइम में। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का वितरण व्यावसायिक संरचना कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का जो वितरण होता है उसको हम व्यावसायिक संरचना कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर GVA, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड को निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो GVA का फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इक्वल टू क्या होता है आपका? GDP प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस। तो GVA का होता है आपका GDP प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सेस। उसमें टैक्सेस को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष महोत्सव उत्सव मनाया जाता है? तो महोत्सव जो आपका नागालैंड का त्यौहार है। नागालैंड का आपका हो जाएगा सेक्रेनी हो जाएगा, फिर जो आपका हो जाएगा हॉर्नबिल हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा आपका महोत्सव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कर्नाटक का उगाड़ी हो जाएगा, झारखंड का सरहुल हो जाएगा और तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो हॉकी से संबंधित नहीं है आपका रन आउट। रन आउट जो आपका क्रिकेट से संबंधित है। बाकी हॉकी से संबंधित कौन सा है? स्कूप है, हिट है और फ्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है 20 पेज ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके BR अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो है आपका 20 पेज का ऑटोबायोग्राफी है, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी और एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, यानी सार परियोजना आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। यानी स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च जो है सार योजना आपका आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, गुरु बिपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे मणिपुरी नृतक थे। ठीक है, तो गुरु बिपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे मणिपुरी नृत्य से संबंधित थे। याद रखिएगा, गुरु बिपिन सिंह का जो संबंध था आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1966 में और मणिपुरी डांस से संबंधित है। शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोभना नारायण का संबंध है आपका कथक कली से। तो शोभना नारायण का संबंध हो जाएगा कथक कली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत नाट्यम से हो जाएगा पे रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भारतनाट्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतनाट्यम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर हवेली
को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? तो 10वें संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादरा नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? तो 10वां संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1576 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। 1756 में अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद बने थे सिराजुद्दौला। AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो स्लम डॉग मिलियनेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो AR रहमान ने स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए आपको यहाँ पे ग्रैमी पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। तो डेक्कन का पठार जो है इसको हम वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड देखिए डेक्कन का पठार जो है आपका 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, दूसरा है आपका पूर्वी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दामोदर मौजो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था? तो दामोदर मौजो को किया गया था। नेक्स्ट है पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुआ था, जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज हुआ था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक आर देयर? तो इग्नियस रॉक के कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 प्रकार के इग्नियस टाइप्स के रॉक्स मिलते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो महापद्मनंद जो है आपका मगध साम्राज्य हो जाएगा और अजातशत्रु जो है मौर्य साम्राज्य हो जाएंगे। तो महापद्मनंद जो है आपका मगध साम्राज्य, ये आपका गलत सही दे रखा है। और अजातशत्रु जो आपका मौर्य नहीं है, हर्यंक वंश से है। अजातशत्रु का संबंध किससे? हर्यंक वंश से हो जाएंगे। तो यहाँ पे केवल वंश सही है। नेक्स्ट है किस भारतीय ओलंपियन का संबंध जो है गोल्फ से है? तो गोल्फ जो हो जाएंगे आपका अदिति अशोक हो जाएंगे। ठीक है, तो गोल्फ जो संबंध है कौन है? गोल्फ से संबंधित अदिति अशोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा का संबंध जो आपका किससे है? नीरज चोपड़ा आपका जेवलिन थ्रो हो जाएंगे, भाला फेंक। रवि कुमार दहिया रेसलिंग हो जाएंगे और अभिनव बिंद्रा हो जाएगा शूटिंग में फेमस है। नेक्स्ट है कार्य की SI यूनिट क्या होती है? तो ये आपका जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य की जो SI यूनिट होती है जूल होती है। पास्कल जो होता है प्रेशर का होता है। हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का होता है। डेसिबल आपका साउंड का होता है। नेक्स्ट है डैसिज यानी आपका ड्यूट्रोमाइसिट्स, ये क्या है? कॉमनली नॉलेज इम्परफेक्ट फंगी। ड्यूटरमाइटोसिस क्या है? माइटिस क्या है आपका? यह इम्परफेक्ट फंगिस है। बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोसेस ऑफ दिस फंगी आर नोन, क्योंकि इसमें जो एसेक्सुअल फंक्शन होता है। ठीक है, तो आपका ड्यूट्रोमाइसेट्स ये आपका है कॉमनली नोन इम्परफेक्ट फंगस है। इसको इम्परफेक्ट फंगस कहा जाता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ द फंगी नोन, इसके सिर्फ और एसेक्सुअल पार्ट को ही जाना गया है। नेक्स्ट है गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्ग जो आपका कर्नाटक में स्थित है। गुलबर्ग का किला जो आपका किस भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश से संबंधित है? तो ये आपका ककाटीय राजवंश के संबंधित है। तो रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश से संबंधित है? तो ककाटीय राजवंश से संबंधित है। ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।